हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली लिए बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं 18 जून का करंट अफेयर, ठीक है? जो कि आपके वन लीनियर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। यानी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है? जिनमें से पहला हमारा है अनामिका बी राजीव, और दूसरा हमारा है राधिका मेनन, तीसरा है कारा हुल्टग्रीन और चौथा है सरला ठाकरल, ठीक है? इनमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा अनामिका बी राजीव वाला ऑप्शन है, यानी कि पहला, ये करेक्ट है, ठीक है? यानी कि ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है। अब उसके बाद देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है नासा कोलैबोरेटेड विथ विच आईआईटी इन इंडिया। यानी कि जो हमारा नासा है, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, ठीक है? उसने भारत की किस आईआईटी के साथ कोलैबोरेट किया है टू रिसर्च मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस, ठीक है? जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन है उनके खोज के लिए, ठीक है? यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं। तो नासा ने किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध किया है, ठीक है? तो हमारे पास कुल यहाँ पर चार ऑप्शन है: आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी वाराणसी, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हमारा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि आईआईटी मद्रास, ये करेक्ट है, ठीक है? यानी जो नासा है वो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, ठीक है, ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध किया है, ठीक है? अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट गेल विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट केटीए इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट, ठीक है? ये हमारा, जिसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है हाल ही में गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी केटीए एथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी, ठीक है? तो हमारे पास कुल चार ऑप्शन है: मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है? इनमें हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यानी कि मध्य प्रदेश, वो करेक्ट है, ठीक है? ये जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है यानी ये करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर जो गेल है, ठीक है, वो भारत की सबसे बड़ी केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित कर रहा है, ठीक है? तो अब देखिए, जो हमारा गेल है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। गेल होता क्या है, ठीक है? देखिए, गेल को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है? जिसे गैस हो गया, ए से अथॉरिटी हो गया, और आई से इंडिया और एल से लिमिटेड, ठीक है? और उसके बाद ये सब आपको जो भी इंग्लिश में है या हिंदी में है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और प्राइमरी इंटरेस्ट इन द ट्रेड, इसका जो इंटरेस्ट है वो ट्रेड में है, ट्रांसमिशन में है और प्रोडक्शन में है और डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है, नेचुरल गैस का, ठीक है? ये यानी कि नेचुरल गैस का ट्रेड करता है, उसे ट्रांसमिट करता है, प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद ये इट वाज फाउंडेड, ठीक है, ये क्या किया गया है, स्थापना इसकी कब हुई थी, ठीक है, एस गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन अगस्त 1984, यानी कि अगस्त 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? अब अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में है, ठीक है? और उसके बाद 1 फरवरी 2023-13 को, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो थे उन्होंने गेल को, ठीक है, महारत्न स्टेटस प्रदान किया था, ठीक है? तो हिंदी में देख लेते थोड़ा सा। भारत में गैस उत्खनन करने वाली है शीर्ष तकनीकी संस्था है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और मुख्यालय जो है इसकी नई दिल्ली में है, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और गेल द्वारा भारत के साथ साथ
विदेशों में भी कई सारी परियोजनाएं संचालित की जा रही है, ठीक है। म्यांमार में, वेनेजुएला में, ईरान में, ये सब जो परियोजनाएं हैं ये आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत ही अत्यंत है, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। यानी गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हाल ही में चर्चा में थी, किस राज्य में स्थित है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें आपका जो हमारा ऑप्शन नंबर है दोस्तों फर्स्ट यानी कि मध्य प्रदेश, ये करेक्ट है, ठीक है। यानी कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, अब बात आती है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो जरा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, गांधी सागर सेंचुरी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है यानी स्थित है, ठीक है। यहाँ उत्तरी बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ, कुल मिलाकर इतना किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर वो फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एडजॉइनिंग राजस्थान स्टेट इन इंडिया, और ये राजस्थान स्टेट के बगल में है, ठीक है। उसके बाद ये नोटिफाई किया गया था 1974 में, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है 1983 में कुछ और एरिया ऐड किए गए थे। उसके बाद जो चंबल रिवर है ये पास होती है इसी सेंचुरी से और इसे दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट है निमाइज डिस्ट्रिक्ट में और ईस्टर्न पार्ट है वो जो आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, ठीक है। इट इज इन हाटियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन, ये जो है ये और कहाँ स्थित है, तो दोस्तों देखिए ये जो है ना एक मध्य प्रदेश में खाटियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। और वहाँ पर ये स्थित है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। देखिए दोस्तों, हम आपको एनसीईआरटी की जो बुक है जैसे जियोग्राफी हो गई, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक हो गई, ये भी हमारे प्लेटफॉर्म पर यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसकी जो पूरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी यानी कि पूरा बुक टू बुक पढ़ाई जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है अजीत डोभाल, ठीक है, इनको सब जानते हैं, आप सब जानते होंगे, ठीक है। अजीत डोभाल इज द पर्सन हु हैज सर्व्ड द लॉन्गेस्ट ऑन विच पोस्ट, यानी अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुल चार ऑप्शन है, एक है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और एक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और एक है, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेगा दोस्तों। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है, ये यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो हमारे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए है वो अजीत डोभाल जी है, ठीक है। और ये सबसे लंबे लंबे समय तक इनका कार्यकाल इस पद पर रहा है, ठीक है। तो जरा सा अब देख लेते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बोलते हैं भारतीय सुरक्षा सलाहकार हिंदी में, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है। जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, ठीक है, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक है। कौन होता है दोस्तों, तो ये होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि हमारे अजीत डोभाल जी, ठीक है। और यहाँ पर हो गए ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, ठीक है। यानी कि जो पद होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, ये क्या करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पर और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, ठीक है, ये भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके मुख्य सलाहकार भी होते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं भारत के वरीयता क्रम में सातवें स्थान पर आते हैं, ठीक है। और उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है, ठीक है।
उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है हमारे अजीत डोभाल जी, ठीक है हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस बिल लॉन्च, ठीक है, यानी पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनमें देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो आपको उससे जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है सब कुछ रेडी कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन को। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो हमारा, फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, यानी एक पर्यटन से रिलेटेड, ठीक है, हवाई सेवा है और इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल चार ऑप्शन है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो इनमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि मध्य प्रदेश है, ये करेक्ट दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज रिसेंटली won the Canadian Grand Prix for the third consecutive time, यानी हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल चार ऑप्शन है, सीनेकर, सैंज, मैक्स वर्स्टप्पन और लेविस हैमिल्टन और सर अलकराज डैनियल, ठीक है। इनमें देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यानी कि मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैक्स वर्स्टप्पन है, इन्होंने तीसरी बार लगातार जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैज द उत्तराखंड गवर्नमेंट रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ जोशीमठ टू। देखिए, यहाँ पर आपको हिंदी में दिया है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, ज्योतिर्मठ, ठीक है, ब्रह्मा और उसके बाद है ब्रह्मा मठ और देवमठ, उसके बाद है उड़ियागिरी। तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि ज्योतिर्मठ, ठीक है। उन्होंने ये रखा है उसका नाम बदलकर, जो उत्तराखंड खंड का जो जोशी मठ है, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है। ये जो है वहाँ की जो जमीन थी वो नीचे धंसने लगी थी, इसलिए ये काफी चर्चा में रहा था, ठीक है। इसका नाम जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है और चेंज करके ज्योतिर्मठ रख दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज वोन द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, ठीक है, यानी कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है।
तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रियंका शर्मा, दिव्या देशमुख, श्रुति वोरा और दीप्ति मेहता। ठीक है, देख लेते हैं इनमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि जो दिव्या देशमुख है ये करेक्ट है दोस्तों, यानी इन्होंने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, अब उसके बाद 10वां हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड। ठीक है, यानी किस राज्य की सरकार ने चीफ मिनिस्टर मणिवरकप्पन स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जूनियर कप्पन योजना शुरू की है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड है यानी कि तमिलनाडु, ये करेक्ट है। देखिए दोस्तों, जितनी भी राज्य है जो कि न्यूज में आ रही है उनके बारे में हम आपको डिटेल में जरूर चलाएंगे। ठीक है, ये हमें जरूर चलाना चाहिए ताकि आपको हर राज्य के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है उपयोग आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।